हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अंकित कुमार फ्रॉम रवासी लहरपुर सीतापुर। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित कुमार फर्स्ट साल मैथ क्वेश्चंस। इस चैनल में आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात वैद्युत स्थितिकी के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है कि क्या होता है ये आवेश, क्या होता है आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक, क्योंकि आप लोग शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जब हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो आप लोगों को वीडियो अच्छी अच्छी प्रदान की जाएंगी। ठीक, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये जो होता है कि वैद्युत आवेश क्या होता है, जो आपने दिया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। ठीक, तो आपने गर्मियों में देखा होगा, गर्मियों में क्या जाड़े में देखा होगा कि जाड़ा चल रहा है, जाड़े का सीजन है। ठीक, कि आप लोग जब स्वेटर को जब उतारते हैं तो क्या होता है, चिंगारियाँ चिंगारियाँ उठती हैं। ठीक, तो ये किस लिए उठती हैं, इसका क्या कारण होता है, चिंगारी उठने का क्या कारण होता है। ठीक, तो और एक चीज कि लगभग 600 ईसा पूर्व, आज से लगभग 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे ग्रीक के, उनका नाम था थेल्स। ठीक, थेल्स वैज्ञानिक ने ये जो तुम्हारे ग्रीक के एक वैज्ञानिक थे थेल्स, थेल्स इनका नाम था, थेल्स। ठीक, तो ग्रीक के एक वैज्ञानिक थे थेल्स, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने बताया था, कुछ प्रयोग किया होगा उन्होंने, तो उनके मन में आया कि यार ये जो एबोनाइट की छड़ होती है, ठीक, जो एबोनाइट की छड़ होती है, इसको जब आप एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की जो छड़ होती है, ठीक, इसको जब आप बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि ये आकर्षण प्रतिकर्षण उत्पन्न करने लगता है। ठीक, कि इसमें एक प्रकार का क्या हो जाता है, बल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इनकी बात पर क्या हुआ, कहते नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूटन ने जब बताया था कि बल नीचे ही क्यों गिरता है, क्या सेब, उन्होंने भाई बैठे थे पेड़ के नीचे तो उन्होंने बताया कि सेब ये नीचे ही क्यों गिरता है। तो पहले पहले स्टार्टिंग में तो उनकी बातों पर कोई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बट उन्होंने मतलब कि इसको गधा समझने लगे वो। ठीक, न्यूटन को सभी गधा समझते थे कि ये गधों वाली बातें कर रहा है, गधा है। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि इनको भी गधा समझ लिया गया कि ये सब बेवाल बता रहा है, ठीक, ये गधा है। तो उसके बाद लगभग 200 साल बाद, उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलगर्ड। ठीक, डॉक्टर गिलबर्ट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि ऐसे एक ही पदार्थ नहीं है बल्कि बहुत सारे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, किसी चीज को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, आकर्षित करते हैं। ठीक, तो इन्होंने बताया कि बहुत सारे पदार्थ है, एक नहीं पदार्थ है बल्कि बहुत सारे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं कि ये जो होती है तुम्हारी किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण का मतलब होता है जिसे हम यहाँ पर आ गए। ठीक, ये जैसे आकर्षण, आकर्षण क्या होता है, आकर्षण जैसे यहाँ पर इतनी दूर है तो आकर्षित करके ये यहाँ ऐसे आ जाते हैं। ठीक, तो इस क्रिया को जो यहाँ से ऐसे आ जाए उसको आकर्षण कहोगे आप। और प्रतिकर्षण जब ये दूर भागे, ठीक, इसको पास में लाओ लेकिन दूर भागे, जैसे चुंबक क्या होता है, चुंबक का जैसे एन एन ध्रुव एक पास लाओगे क्या होगा, उसमें प्रतिकर्षण होता है, और एस एस का ध्रुव लाओगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण उसमें भी होता है। ठीक, लेकिन जब आप अपोजिट लाते हो तो उसमें आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इसमें भी उन्होंने देखा कि ये जो होता है ये एक ही चीज में, एक ही पदार्थ में नहीं होता है बल्कि बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें ये चीज उत्पन्न होती है। क्या, आकर्षण। ये आकर्षण क्या होता है, इस आकर्षण बल ये क्यों उत्पन्न होता है। ठीक, तो इन सभी चीजों के बारे में इन्होंने बताया, किसने, ये जो वैज्ञानिक थे आपके डॉक्टर गिलबर्ट, कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीक के रहने वाले थे। ठीक, तो इन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कराई थी आप लोगों को। तो इन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि अगर आप कांच की, जैसे ये दे दिया गया है, कांच की एक छड़ है, ये क्या है, कांच की एक छड़ है,
तो कांच की छड़ पर क्या होता है, जब कांच की छड़ को कांच की छड़ को जब कांच की छड़ को उसके रेशम रेशम से रगड़ते हैं, ठीक, रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है, रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, एक प्रकार का प्लस धनात्मक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि इससे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गेन मतलब कि निकल जाते हैं, किसमें, उसमें रेशम में। तो इसलिए रेशम पर क्या हो जाता है, रेशम पर ऋणात्मक हो जाता है, कर्जी हो जाता है ये, ठीक, इस पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋणात्मक चार्ज। और इस पर क्या होता है, इस पर ये धनात्मक हो जाती है चार्ज, ये धनात्मक हो जाती है और ये ऋणात्मक हो जाती है। तो ऐसे इन्होंने क्या किया कि दो छड़ों को ले लिया, उनको उसमें रेशम से रगड़ दिया, और रेशम से रगड़ने के पश्चात क्या किया, उन दोनों छड़ों को एक रस्सी से बांध दिया। जैसे देखो ये तुम्हारी यहाँ पर रस्सी दे दी गई है, तो इस रस्सी से स्वतंत्रता पूर्वक बांध करके उस छड़ को लटका दिया उन्होंने। ऐसी ही एक और रेशम की ले ली, रेशम से रगड़ करके कांच की एक छड़ ले ली, ठीक, उसको भी स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। फिर उन्होंने देखा कि ये दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो उनके मन में एक सवाल उठा कि ये प्रतिकर्षित करती क्यों है, ठीक। इसी प्रकार से क्या किया, एक एबोनाइट की छड़ ले ली और उसको बिल्ली के खाल से रगड़ दिया, बिल्ली की खाल से, ठीक। तो बिल्ली की खाल से जब रगड़ते हैं तो उसके पश्चात क्या होता है, उस पर कुछ इस प्रकार का चार्ज आ जाता है, इस प्रकार का चार्ज, ठीक। तो ये चार्ज के कौन सा होता है, इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताया जाएगा कि ये चार्ज क्यों आ जाता है और किस प्रकार से आ जाता है, ठीक। तो एबोनाइट की छड़ जब एबोनाइट की छड़ से जब रगड़ा गया इसको, जब, ठीक, एबोनाइट की छड़, मान लीजिए ये एबोनाइट की छड़ है, ठीक, और इसको ये बिल्ली की खाल, ये कोई बिल्ली की खाल मान लीजिए, उससे इसको ऐसे ऐसे रगड़ दिया इन्होंने, ठीक। उसके पश्चात क्या किया, एबोनाइट की छड़ जो होती है उसको दो एबोनाइट की छड़ उन्होंने ले ली, एक ये फर्स्ट ये मान लीजिए, सेकंड ये, दोनों को क्या किया, स्वतंत्रता पूर्वक एक रस्सी से ऐसे हिलगा दिया। फिर क्या उन्होंने देखा कि दोनों में क्या हो रहा है, भाई दोनों में क्या होगा, इसमें भी जब दोनों को बिल्ली की खाल से रगड़ा है और दोनों एक ही क्षण है तो क्या होगी, उसमें आकर्षण नहीं होगा बल्कि प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें भी प्रतिकर्षण उत्पन्न हो गया। तो इसके बारे में भी इनको जानने की इच्छुक हुई कि ये क्या होता है, ये सब क्या मैटर चल रहा है। तो इन सभी चीजों के बारे में इन्होंने डिटेल से जाना। फिर क्या किया, एक बिल्ली की खाल से रगड़ करके एबोनाइट की छड़ ले ली, ठीक। उसके बाद एक कांच की छड़ जो उन्होंने रेशम से रगड़ी थी उसको ले ली और दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। भाई तू लटका रहे, ठीक है, अब देखेंगे तू चपकेगा या दूर भागेगा। तो इन्होंने ऐसा किया, ठीक। तो क्या हुआ, ये दोनों चपक गए। अरे भाई तुम तो चपक गए यार, तुम गजब के हो यार, मतलब कि अलग अलग प्रकृति के हो तो तुम चपक गए हो, ठीक। तो इसको ऐसे इन्होंने बताया कि एक कांच की छड़ ले लीजिए, एक एबोनाइट की छड़ ले लीजिए, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो इससे इनको पता चला कि एक ही प्रकृति का जो चार्ज होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और जो अपोजिट चार्ज होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए कि घर में क्या होता है कि भाई भाई में थोड़ी लड़ाई हो गई, ठीक। तो क्या करते हैं, एक दूसरे को भगाया करते हैं दूर, तू हट, ठीक। तो और दूसरा जो कोई आ जाता है तो उससे कहते हैं भाई क्या हाल है तुम्हारा, तो उसको हालचाल बताने लगता है कि ये बात है। तो मतलब कि वो दोनों आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि विपरीत थे, लेकिन जो एक ही जो तुम्हारा भाई था उसको तुमने दूर कर दिया। तो ये सब सिस्टम होता है इसमें। इसी प्रकार से इसमें भी सिस्टम होता है कि जब अलग अलग प्रकार की छड़ें इन्होंने ली तो उसमें क्या देखा इन्होंने, उसमें देखा कि इस दोनों में आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, आकर्षण, ठीक, आकर्षण उत्पन्न होता है। इसमें आकर्षण होगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा, इसमें भी प्रतिकर्षण होगा। इसमें प्रतिकर्षण क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आप प्लस चार्ज आ जाता है, इन दोनों पर प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज का मतलब होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, ठीक। प्लस चार्ज कैसे होगा भाई, हम प्लस में कैसे जाएंगे, माइनस में तो जाने, माइनस का मतलब होता है कि कर्जा हमारे ऊपर लद गया। भाई आप बैंक से निकालोगे क्या, आप प्लस में हो, तो बैंक से आपके में 1000 रुपए पड़े हैं, 500 निकाल लाओगे तब तो प्लस में हो।
अगर आप में 1000 रुपये पड़े हैं, आपने 1500 निकालने की कोशिश की तो आप माइनस में नहीं चले जाएंगे, तो ये दिक्कत होती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि चार्ज जब दे दिया जाता है तो उस पर प्लस चार्ज रहता है, लेकिन जब जोन उसको जो चार्ज दिया जाता है, जो उसको लेता है, उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से इस पर देखो माइनस चार्ज आ गया। ठीक, तो इस पर चार्ज माइनस आ गया, तो इस पर अगर प्लस चार्ज है, कांच की छड़ पर अगर प्लस चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो अपोजिट जिसमें हमने रगड़ा था उस पर माइनस चार्ज आ गया होगा। अगर टोटल चार्ज निकाले, सबको टोटल चार्ज को अगर आप जोड़ दें तो क्या होगा, टोटल शून्य हो जाएगा भाई, ना उसने लिया ना उसने दिया। तो ये सब सिस्टम होता है। अब चार्ज उत्पन्न ये जो अब बात कर रहे हैं हम वैद्युत, ये वैद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक, ये वैद्युत होता है तो होता क्या है, तो इसके बारे में हम जानकारी अब प्राप्त करेंगे। देखो वैद्युत क्या होता है, जब आपने अभी देखा कि जब बालों को आप जैसे कोई छड़ है, आप छड़ क्या किसी चीज को आप जैसे इसी को ले लिया, इसको ऐसे 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 बालों में रगड़िए, फिर क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए, तो क्या आपको उसमें क्या दिखाई देगा कि दोनों आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। जो छोटे छोटे कण हैं क्या हो रहे हैं, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसकी तरफ जब आकर्षित होते हैं तो ये बल होता क्या है, तो वही बल होता है तुम्हारा ये, इसी को कहते हैं। इसी के कारण क्या होता है, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, वैद्युत। तो वैद्युत को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह बल जिसके कारण क्या होता है, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे दोनों छड़े एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो क्या कहेंगे, उसको हम वैद्युत कहेंगे। ठीक, क्या, वैद्युत। तो वैद्युत के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसी को आप लोग वैद्युत कह सकते हो। तो जैसा देखा आपने कि ये इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा एक मिनट। हाँ, तो इसको आप देख सकते हैं कि जैसे वैद्युत क्या होता है। ठीक, तो वैद्युत क्या होता है, देखो एक ऐसा गुण होता है, ऐसी ऊर्जा होती है जिसके कारण क्या होता है, वो जो अंबर होता है, अंबर या अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक, क्या करते हैं, छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण, जिस ऊर्जा के कारण, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत कहते हैं। उसी ऊर्जा को क्या कहेंगे हम लोग, वैद्युत कहेंगे। ठीक, तो वही ये वैद्युत बताया गया है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि अतः वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में छोटी व हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, क्या कहलाती हैं, वैद्युत कहलाते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि वह गुण, वह ऊर्जा जिसके कारण क्या है कि कोई अंबर या कोई अन्य पदार्थ अपनी ओर आकर्षित कर पाता है, किसको, हल्की वस्तुओं को। ठीक, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर या अन्य पदार्थ, ठीक है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर वैद्युत कहते हैं। ठीक, तो इस चीज के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए। ओके।